तो नमस्कार, यह बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स का सेकंड पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमने बाइनरी ट्रेडिंग की बेसिक जानकारी देखी थी और फिर हम सेकंड पार्ट की तरफ आ गए थे। और सेकंड पार्ट की फर्स्ट वीडियो में हमने बुलिश कैंडलस्टिक देखी थी, जिसमें हमने बिग ग्रीन कैंडल और हैमर के बारे में जाना था। और आज हम जानेंगे बेयरिश कैंडलस्टिक के बारे में, जिसमें हम बिग रेड कैंडल और शूटिंग स्टार के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम न्यूट्रल कैंडल मतलब डोजी के बारे में भी जानेंगे। तो बाइनरी ट्रेडिंग में आपको बेयरिश कैंडलस्टिक में बिग रेड कैंडल और शूटिंग स्टार, यह दो कैंडल आपको हर बार देखने को मिलेंगे। जैसे हमने पिछली बार बिग ग्रीन कैंडल के बारे में देखा था, वैसे ही आपको बिग रेड कैंडल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। जैसे कि बिग रेड कैंडल बिना शैडो के भी हो सकती है, या फिर उसे दो साइड में थोड़ी थोड़ी शैडो दिखेगी, या फिर आपको एक साइड में शैडो दिखेगी और एक साइड में आपको शैडो नहीं दिखेगी। इसमें आपको सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि इसकी बॉडी बड़ी रहती है और शैडो बहुत छोटी रहती है। अब बिग रेड कैंडल को यूज कैसे करना है, यह हम चार्ट पर जाकर अच्छे से समझते हैं। तो जैसे हमने बिग ग्रीन कैंडल को यूज किया था, वैसे ही बिग रेड कैंडल को हम यूज करेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करना है। मेरा मतलब है कि हमें बिग ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ मिलती थी, वैसे ही हमें बिग रेड कैंडल ऊपर की तरफ मिलेगी। मतलब जब भी अप ट्रेंड होगा, तो अप ट्रेंड में आपको जब भी एक बिग रेड कैंडल मिलेगी जो पिछले ग्रीन कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, और तब स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरबॉट कंडीशन में होना चाहिए, तब आप नीचे की तरफ 1 से 5 मिनट के अंदर की एंट्री ले सकते हैं। वैसे ही अगर आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डोजी नजर आएगा, जो कि एक न्यूट्रल कैंडल होती है। मैं आपको आज बिग रेड कैंडल, शूटिंग स्टार और डोजी एक साथ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको शूटिंग स्टार और डोजी के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, ताकि आपको चार्ट पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शूटिंग स्टार आपको चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और शूटिंग स्टार ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। इसमें कलर का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता। और डोजी आपको इस दो प्रकार से दिखाई दे सकते हैं। डोजी ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, इसमें भी कलर का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। डोजी मार्केट की इक्विलिटी दर्शाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अप ट्रेंड के बाद एक डोजी बना है। अगर डोजी ऊपर की तरफ बनता है तो डोजी के बाद एक बिग रेड कैंडल बननी चाहिए और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरबॉट कंडीशन में होना चाहिए। तब आप यहाँ पर 4 से 5 मिनट की डाउन ट्रेंड की एंट्री ले सकते हैं। अब डोजी ऊपर की तरफ बनता है, वैसे ही नीचे की तरफ भी डोजी बनता है। एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड के बाद जब डोजी बनता है तब उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और तब स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरसोल्ड कंडीशन में होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर यहाँ पर डोजी के बाद हैमर बना है, तो क्या ऐसा चलेगा? बिल्कुल चलेगा। बस जब आपका यहाँ पर हैमर हो या फिर डोजी हो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपको एंट्री लेनी चाहिए। जैसे कि आपकी एंट्री यहाँ पर आ सकती है। हम और एक दो उदाहरण देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी बना है, और डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो आपकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, जो कि 1 से 5 मिनट के अंदर रहेगी। जब भी एक डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बनता है और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरसोल्ड कंडीशन में रहता है, तब ट्रेंड चेंज होने की शक्यता बहुत ज्यादा होती है। और जब भी अप ट्रेंड होता है और डोजी आने के बाद जब स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरबॉट कंडीशन में होता है, तब भी ट्रेंड चेंज होने की शक्यता बहुत ज्यादा होती है। और सेम ऐसे ही कंडीशन हैमर और शूटिंग स्टार के साथ भी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक हैमर और एक डोजी बना है, और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो उसके बाद जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी एंट्री मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ पर एक अप ट्रेंड के बाद एक बिग रेड कैंडल बनी है और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर ओवरबॉट कंडीशन में था, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। जो भी मैंने कैंडलस्टिक बताई है, उन सब कैंडलस्टिक के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 2.5 मिनट से 3 मिनट का बेस्ट टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार आया है, और शूटिंग स्टार के बाद एक बिग रेड कैंडल बनी है, और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी ओवरबॉट कंडीशन में है। तो आपकी एंट्री यहाँ पर आएगी, जो डाउन डायरेक्शन में रहेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 कैंडलस्टिक बताई है, जो बाइनरी ट्रेडिंग में आपको हर बार देखने को मिलेगी। इन 5 कैंडलों में से कोई एक कैंडल आपको अगर सही जगह पर दिखती है, तो आप समझ जाएगा कि वहाँ से मार्केट अब चेंज होने वाला है। तो हमने 5 कैंडलस्टिक कवर कर ली है। अब हम अगले
अगले वीडियो से ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, आज जो कुछ आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो यह सब कुछ देखने का कुछ फायदा नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।